जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख तक सटे सीमावर्ती इलाकों में सेना को रसद पहुंचाना और आसान होने वाला है। साथ ही मनाली से लेह की दूरी 474 किलोमीटर से घटकर 355 किलोमीटर होगी। इसे संभव कौन कर रहा है? इसे संभव कर रही है बीआरओ की टीम। हमारी टीम आपको बर्फबारी के बीच 16,580 फीट ऊंचे श्रृंखला दर्रे पर लेकर चल रही है। यहां आपको बीआरओ के काम करने का तरीका और उनके शौर्य को देखने का मौका मिलेगा। यूटी लद्दाख और कश्मीर के साथ लगती सीमावर्ती इलाकों तक रसद पहुंचाने के लिए भारतीय सेना को अब और भी आसानी होगी, क्योंकि 2001 से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दारचा, शिंकुला और पदम तक जो है एक सड़क पर काम कर रहा है, जिसका काम जो है वो पूरा हो चुका है। और इस सड़क पर क्या कुछ ताजा अपडेट है, ये दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम आज आपको 16,000 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रा लेकर चलेगी और वहां से दिखाएगी कि किस कदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है कठिन परिस्थितियों के साथ जो है लड़ रहा है और 20,000 से ज्यादा आबादी जहां पर बस्ती है, जिसे झांसकर वैली कहा जाता है, उसका कनेक्ट होने का समय जो है अब आ गया है। बर्फ से ढकी हुई इन खूबसूरत वादियों में लगभग 20,000 से ज्यादा की जनसंख्या रहती है और इस पूरी घाटी को झांसकर वैली कहा जाता है, जो कि हर साल 5 से 6 महीने बर्फ की कैद में रहता है। और हिमाचल प्रदेश से जो है इस घाटी का कनेक्शन यही दारचा शिंकुला जो है वो करवाता है, जिस पर आज स्पेशल कवरेज करने के लिए हमारी टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। समुद्र तल से 16,580 फीट पहुंचने के बाद जो है वो नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि इस वक्त हम लोग शिंकुला दर्रे में हैं। पहुंचने के बाद जो है किस तरीके से एक्सक्लूसिव नज़ारा है उसकी तस्वीर दिखा देते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार यहाँ पर पैन करके ज़रूर दिखाएं। यहाँ पर इस वक्त भी टेम्परेचर की अगर बात करें तो सब जीरो टेम्परेचर है और जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखे जा सकते हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच से जो है ये शिंकुला से होते हुए सड़क जो है वो कारगिल तक पहुँचती है और झांसकर वैली को जो है वो कनेक्ट करती है। कहीं ना कहीं इस बार जो है रिकॉर्ड टाइम में ये सड़क बहाल की गई है और इस बहाली के बाद जो है वो 20,000 से ज़्यादा की आबादी झांसकर वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट हो जाएगी। यही दिखाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है और इतने ही कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम करने वाले लोग जो हैं वो इस सड़क बहाली में जुटते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दारचा शिंकुला से होते हुए कारगिल को कनेक्ट करने के लिए जद्दोजहद जारी है, क्योंकि इन खूबसूरत पहाड़ों को चीरते हुए जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मशीनें और लोग जो हैं पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, ताकि यूटी लद्दाख के साथ सटी हुई सीमा तक जो है वो आसानी से पहुंचा जा सके और कहीं ना कहीं लगभग 100 किलोमीटर जो है वो दूरी कम होने वाली है।
दारचा से शिंकला की दूरी जो है वो लगभग 40 किलोमीटर की है। यही एक ऐसा पोर्शन है जो सर्दियों के दौरान सबसे ज़्यादा चैलेंजेबल रहता है, लेकिन ऑल वेदर कनेक्टिविटी करने के लिए और लगभग हर मौसम में कनेक्टिविटी करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम के लिए काफ़ी चैलेंजेस जो हैं वो सामने आने वाले हैं। लेकिन इसको टैकल कैसे किया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ देवकी नंदन है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये 40 किलोमीटर का सेक्शन जो है ये पूरे ही स्ट्रेच पर अगर पदम तक की मैं बात करूं तो क्यों इतना चैलेंजेबल है? ये चैलेंजेबल है, ये तो इसमें एक तो हाई एल्टीट्यूड पर है। हमारा जो 14,000 फीट से लेके 16,000 फीट पे हमें इस पे वर्क करना है। एज ऑन डेट इसमें फॉर्मेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्लानिंग है सरफेस ब्लैक टॉप भी ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। बैलेंस जो फॉर्मेस सब ब्लैक टॉप वर्क है उसको हम इस साल सितंबर तक कर देंगे, जिससे एक मनाली से जो लेह वाला रूट है ये एक ऑल्टरनेट रूट हो जाएगा हमारा नींबू पदम दारचा के से होते हुए। इस पे लेह पे हम कंपेयर टू बारालचा वाले पास से इसमें जल्दी हम पहुंच जाएंगे। सर, बरसात की अगर मैं बात करूं या फिर बर्फ़ के मौसम की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनको सेफ्टी मिले, उसको लेकर कोई सुपर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, इसके लिए हमारे सासे के द्वारा कुछ स्ट्रक्चर 5 प्रकार के स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया गया है, जिससे हमने IIT VHU से भी स्टडी कराई गई है। वो 5 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। एक नंबर 1 स्नो अम्ब्रेला। स्नो अम्ब्रेला एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो जहाँ जहाँ मतलब स्नो एवलांचेज आते हैं वहाँ ये IIT VHU ने रिकमेंड किया हुआ है। नंबर 2 पर है एवलांच कैच डैम, जहाँ हमारे शूटिंग स्टोन टाइप बोल्डर्स आएंगे वहाँ हम एवलांचेज कैच डैम बनाएंगे। वो करीब हमारे 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में 16 नंबर्स प्रपोज्ड हैं। ऐसे ही नंबर 3 पर है स्नो अम्ब्रेला, स्नो गैलरी जैसा कंक्रीट स्ट्रक्चर है। और स्नो अम्ब्रेला हमारी ये फ्लेक्सिबल बैरियर टाइप स्ट्रक्चर है जो हमारे रोड पर जहाँ हमारा फॉर्मेशन जोन क्रिएट होता है ये स्नो अम्ब्रेला ऊपर ही फ्लेक्सिबल बैरियर हैं, तो ये स्नो को वहीं रिटेन करेंगे, जिससे क्या है स्नो एवलांचेस सड़क पर नहीं आएगा और हमारा जो ट्रैफिक्स रोड यूजर है वो सेफ्टी थ्रू आउट द ईयर आराम से मूव करेगा। चौथे टाइप का है हमारा स्लोप स्टेबलाइजेशन। ये जनरली जहाँ हमारा स्टार्ट रोड हो रहा है वहाँ से 6 किलोमीटर के बीच में सासे और IIT VHU ने रिकमेंड किया हुआ है। तो ये आप ऐसी जानकारी ले रहे हैं जो कि इस अल्टरनेट रूट से जुड़ी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से यूटी लद्दाख से सटी हुई सीमा तक रसद पहुंचाना आसान होगा तो झांसकर वैली तक जो है वो काफ़ी तरीके से टूरिस्ट पहुंच पाएंगे और ये वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश से सही तरीके से सुरक्षित तरीके से कनेक्ट होगी। दारचा से पदम के दूरी के बीच जो है वो शिंकुला दर्रे पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी टनल बनने वाली है जिससे इस सड़क पर जो है वो चलना और भी आसान हो जाएगा। इस टनल की DPR जो है वो तैयार हो चुकी है। ये टनल जब बन जाएगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली मोटरेबल टनल जो है वो पहली टनल बन जाएगी। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सनी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये अल्टरनेट रूट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी और सिविल के लिहाज से भी, तो इस पर फॉर्मेशन सड़क का काम तो योजक प्रोजेक्ट कर ही रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण टनल के प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, इस टनल के प्रोजेक्ट को एक बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड पे BRO ने अपने ज़िम्मे में लिया है और इसी के अंतर्गत हमने फास्ट ट्रैक मोड पे सारे प्रोसीजर्स को अंजाम दिया है। एंड अभी जो DPR है वो हमारा फाइनल हो चुका है और उसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो टेंडर एक्शन है वो भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा एंड बिफोर टाइम हम लोग इस टनल को अंजाम दे पाएंगे। प्लस इससे हमारे जो टोटल डिस्टेंस है जो हमारा कम से कम 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा कम होगा। प्लस उसके साथ ही साथ ऑल थ्रू आउट ईयर कनेक्टिविटी हम दे पाएंगे पूरे साल भर। ये एक्सेस जो हमारा मनाली को पदम से जोड़ता है ये
हमारा खुला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सासे के साथ हमने एक जॉइंट रेकी में 13 एवलॉन्च प्रोन एरिया ईयरमार्क किए हैं, जिसमें हम वर्कआउट करेंगे। और जो मोस्टली सर्दियों में हमारे एवलॉन्च के कारण बंद हो जाते थे, वो अब हम उन्हें अपना जो एवलॉन्च आता है उससे प्रोटेक्शन का भी इंतजाम करेंगे। बस यहाँ पे वेदर डोमिनेटिंग है। साल में हमें मुश्किल से 4 या 5 महीने मिलते हैं जो फुली हमारे काम करने के लिए हैं। रेस्ट जितना भी टाइम है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है बिकॉज ऑफ डोमिनेटिंग वेदर। तो ये सारी चैलेंजिंग कंडीशंस हैं। और जैसा आपने बताया, टनल की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर के आसपास होगी। ये ट्विन ट्यूब टनल होगी, जिसमें बाई डायरेक्शनल 2 टनल रहेंगी। जाने के लिए एक टनल डेडिकेटेड, आने के लिए एक टनल डेडिकेटेड। प्लस इसमें साथ ही हमारे 3 ब्रिजेस भी हमने प्लान किए हैं जो अप्रोच रोड टू टनल में पड़ेंगे। हमारा एक ब्रिज हमारा पड़ेगा, सिंगल स्पैन ब्रिज पड़ेगा जो अप्रोच रोड टू साउथ पोर्टल होगा, एंड 2 ब्रिजेस हमारे नॉर्थ पोर्टल में। और अकॉर्डिंगली हमारे जो डंपिंग यार्ड्स हैं वो भी आएंगे, और प्लस जो एंसिलरी बिल्डिंग्स होती हैं जो एक टनल के लिए मेंटेनेंस के लिए बाद में काम आती हैं, वो भी यहाँ पर आएगा। सर, ये जो वैली है वो पिछले कुछ सालों में जो है डिस्कनेक्ट रही थी, अब ये सड़क मार्ग से कनेक्ट हो चुकी है। किस तरीके से फ़ायदा पहुंच रहा है? अप्रैल महीने में झांसकर वैली जो है वो लाहौल से कनेक्ट होने वाली है, हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट हो रही है। जी देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि आज अप्रैल के महीने में जो ये शिंगुला जो है वो पास ओपन हो रहा है। ये इन द हिस्ट्री ऑफ न्यमो पदुम दारचा रोड के लिए ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये अप्रैल में खुल गया है। और जहाँ तक न्यमो पदुम दारचा रोड का हम खासियत जो इम्पोर्टेंस है, वो एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक रोड के तौर पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का सपना था, वो सपना आज पूरा होते हुए नज़र आ रहा है हमें कि 2000 में ये जो रोड जो है सैंक्शन हुआ था, लेकिन काफ़ी समय लगा। वो 99 के वॉर में बिल्कुल डिफंग हो गया था, वहाँ पे वो शेलिंग रेंज में आ रहा था। इसी तरह चाइना का जो पारंगला साइड से जो हमारे कुछ मनाली टू लेह का एक हाईवे है, उसको भी डिफेंस फाइल में जब देखते हैं तो वो भी शेलिंग रेंज में आ रहा है। तो इस लिहाज से इस रोड को सैंक्शन किया था, तो आज ये बनने जा रहा है। आज अप्रैल के महीने में ये खुल रहा है। और जो अभी जिस हिसाब से जो काम चल रहा है न्यमो पदुम दारचा रोड के ऊपर, वो काबिल तारीफ है। लोकल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। हाँ, अलबत्ता पहले जो है हमारा इनबाउंड टूरिस्ट ज़्यादा आते थे, फॉरेनर्स जो यूरोपियन अमेरिकन ट्रैकर्स ज़्यादा आते थे। लेकिन अभी ये रोड खुलने से हमारे जो डोमेस्टिक सैलानी है, जो टूरिस्ट है, उनके लिए बहुत ही सहूलत हो जाएगा। और झांसकर जो है सेंट्रली लोकेटेड है, हिमाचल से भी कनेक्टेड है, कारगिल से कश्मीर से भी कनेक्टेड है, और लेह लद्दाख से भी कनेक्टेड है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ होने वाला है, इससे बहुत लाभ होगा। पूरे देश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगभग 14 स्टेट और पड़ोसी देशों में भी जो है वो पिछले कई सालों से काम कर रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, 16,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज एक नया कीर्तिमान जो है वो प्रोजेक्ट योजक ने स्थापित किया है। रिकॉर्ड टाइम पे जो है वो एक ऐसी सड़क बहाल की है कि 20,000 से ज़्यादा की आबादी को जो है वो लाहौल से कनेक्ट कर दिया है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक इवेंट है। जो शिंकुला था वो तकरीबन मिड जून में खुलता था पहले, क्योंकि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। झंसकार कनेक्टेड नहीं है रोड से, लेकिन हमने क्योंकि इस एनपीटी रोड को जोड़ना है,
लाहौल स्पीति से, और इसका आगे लेह तक लेके जाना है। तो इसमें हमने ये डिसीजन लिया है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें और रिसोर्सेज भेजें। उसके लिए शिंकुल्ला को जल्दी खोलना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, तो हमने आज मिड अप्रैल में इसको खोल दिया है। अभी हमारी जितनी भी मशीनें आप देख रहे हैं और गाड़ियाँ हैं, वो सब तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगी और काम करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए शिंकुल्ला का जल्दी खुलना हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि लोगों को भी जोड़ती हैं ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक और इम्पोर्टेंट है। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि मेन स्ट्रीम से हटकर जो है अल्टरनेट रोड पर जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कितने ऐसे स्ट्रेटेजिक सड़कें हैं, अल्टरनेट सड़कें हैं जो बॉर्डर तक पहुंचेंगी, उस पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लान कर रहा है और काम कर रहा है? सर देखिए, जैसा आपको ज्ञात होगा कि बॉर्डर रोड जो है गुजरात से लेकर और जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल तक, उसके बाद में जो हमारी स्टेट्स हैं म्यांमार तक जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर काम कर रहा है। तकरीबन 14 स्टेट्स में हम काम करते हैं और अंडमान में भी काम करते हैं। इसमें हमारी सड़कें पिछले 1.5 साल 2 साल में बहुत आगे आगे तक चली गई हैं। जो हमारा रोड है डिफरेंशियल था, जो हमारे नदर्न एडवर्सरी के साथ में, वो अब कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। और हमारा ध्येय है कि पिछले साल हमने 54 हमारी रोड्स और ब्रिजेस हमने बनाए थे 2020 में। पिछले साल हमने 102 प्रोजेक्ट्स हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने उसको देश को डेडिकेट किया, और इस साल का हमारा जो ध्येय है 140 के करीब हमारे रोड्स और ब्रिजेस और टनल्स हम देश को निछावर करना चाहते हैं। सर, सड़क के साथ साथ टनल के लिहाज से जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी बढ़कर काम कर रहा है। पहले अटल टनल बनी 10,000 फीट की ऊंचाई पर, अब 14,000 फीट की ऊंचाई पर, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली टनल जहां पर हम खड़े हैं ठीक इसी के नीचे से होकर गुजरेगी। सर 2020 में हमने एक टनल बनाई, अटल टनल, जो 9 किलोमीटर 9.02 किलोमीटर लंबी है और संसार में 10,000 फुट से सबसे ऊंची लंबी टनल है। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस साल हमारी एक टनल है सेला टनल, जो 13,000 से ऊपर हाइट पर बना रहे हैं हम, वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी। उसकी लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है। वो ट्विन टनल है जी, ये सिंगल ट्यूब होगी। वो ट्विन टनल है, वो संसार में 13,000 फुट के ऊपर सबसे लंबी ट्विन टनल होगी। और शिंकुल्ला जब बन जाएगी, ये 16,000 फुट के ऊपर सबसे लंबी टनल होगी। तो हमारा रिकॉर्ड जो, हम रिकॉर्डों पे रुक नहीं रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। पिछले साल हमने संसार में सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर 19,024 फुट पर बनाई। तो बीआरओ हर साल आपको एक रिकॉर्ड देता रहेगा, और जिससे हमारे देशवासी जो हैं उस पर गर्व महसूस करें भारतीय होने का। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीजीबीआर जो कि एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला दर्रे से ये एक्सक्लूसिव करने पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है देश में किस तरीके से जो है विकास के कार्यों को लेकर जो है अपना प्लान तैयार कर चुका है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, शिंकुला, हिमाचल प्रदेश।